आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे कि बीमा कैसे निकालते हैं, किसी का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, चाहे लंबाई हो, चाहे दूरी हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे कोई मीटर में चीज़ लिखी है, तो सबकी बीमा यल होती है। यल से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। और यदि आपका समय है तो समय की बीमा टी से प्रदर्शित किया जाएगा, और द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमा यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि यहाँ लिखा गया है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी हो, मीटर हो, ये सबको यल से प्रदर्शित किया जाएगा बीमा। समय की बीमा को टी से प्रदर्शित किया जाएगा और द्रव्यमान की बीमा को यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस आधार पे हम लोग कई बीमाओं को निकालना सीखेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, तो क्षेत्रफल की बीमा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब बीमा निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं लंबाई की बीमा क्या होती है, यल होती है, गुणे चौड़ाई की बीमा क्या होती है, इसकी भी यल होती है। तो यल यल आपके कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए। गुणा करेंगे तो घात दोनों का जुड़ जाएगा, तो यल पे 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल की बीमा निकाले यल स्क्वायर। कैसे हुआ, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की बीमा यल होती है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। चौड़ाई की भी बीमा यल होती है, इसलिए यल लिखा गया है। गुणा है तो गुणा में यल पे 1 घात है, यल पे 1 घात है, दोनों घात जुड़ेगा तो 2 घात हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की जो बीमा है वह यल स्क्वायर हो गई। ऐसे हम लोग आयतन की बीमा निकाल सकते हैं। आयतन की बीमा हम जानते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हम लोग जानते हैं कि लंबाई की बीमा क्या होती है, यल होती है, और चौड़ाई की बीमा क्या होती है, यह भी यल होती है। गुणे ऊंचाई की बीमा क्या होती है, यह भी यल होती है। अब आप बताइए, यल का गुणा 3 बार है, इस पे भी 1 घात है, इस पे भी 1 घात है, इस पे भी 1 घात है, गुणा में घात जुड़ जाएगा तो यल पे 3 घात हो जाएगा। तो आयतन की बीमा हो गई यल पे 3 घात। ऐसे ही और भी बीमा निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको निकालना है, जैसे आपको बेग की बीमा निकालना है, बेग की बीमा निकालना है, तो बेग की बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बेग बराबर होता क्या है। बेग बराबर यह होता है, सभी बच्चे ध्यान दें, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। तो विस्थापन को हम लोग दूरी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसलिए इसकी बीमा यल हो गई। और समय की बीमा होती है टी। यह टी पे 1 पावर है, 1 घात है। टी ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, इसलिए यह टी पे -1 हो गया। तो अभी हम लोग निकाले यल, और यह बटे में जो टी था ऊपर जाके इसका घात 1 है तो ऊपर जाके -1 हो गया। तो बेग की बीमा यल टी पावर -1 निकाले। नहीं तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। हम लोग जानते हैं कि बेग बराबर यह भी होता है, बेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड। बेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसका मात्रक है ना, बेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह मीटर है, मीटर मतलब दूरी है, लंबाई है, तो इसकी बीमा यल हो गई। प्रति यह सेकेंड है तो सेकेंड की बीमा टाइम होती है। यह टी पे 1 घात है, यह ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यल टी पावर -1। इसकी बीमा ऐसे भी निकल सकती है, इसके मात्रक से भी निकल सकती है। बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर का हो गया यल। देखिए मीटर का यल आपका बीमा है। सेकेंड का बीमा टी है, टी पे 1 घात है, यह ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो यल टी पावर -1। तो बेग की बीमा यल टी पावर -1। चाहे हम लोग मात्रक से निकालें चाहे सूत्र से निकालें, बेग की बीमा यल टी पावर -1 ही होगी। और भी बीमा देखिए, सपोज करिए आपको त्वरण की बीमा निकालना। त्वरण, देखिए त्वरण की बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्वरण किसे कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र यह होता है बेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल, अभी अभी हम लोग बेग का बीमा निकाले थे, बेग का बीमा हम लोग निकाले थे तो आया था यल टी पावर -1। अभी अभी हम लोग बेग का बीमा निकाले थे तो यल टी पावर -1 आया था। बटे में समय की बीमा टी होती है, इस समय टी पे 1 पावर है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और यह दोनों -1 होकर इसमें जुड़ जाएगा, तो आपकी बीमा यह हो जाएगी। देखिए यह जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस घात है, ऊपर हो जाएगा माइनस घात, तो टी पे -1 हो गया घात, ये दोनों घात जुड़ जाएगा, तो यल टी पावर -2। अभी अभी हम लोग निकाले त्वरण की बीमा क्या होती है, यल टी पावर -2। कैसे निकाले, त्वरण का सूत्र बेग परिवर्तन बटे समय। बेग परिवर्तन की भी बीमा पीछे निकाले थे, यल टी पावर -1, और समय को टी कहते हैं, इस पे 1 घात है, यह घात अगर अंश में जाएगा तो घात प्लस ऊपर क्या हो जाएगा माइनस,
दोनों घात का समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाएगा तो टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो त्वरण की विमा यल टी पावर माइनस 2 हो गई। ऐसे और भी निकालिए, जैसे अगर आपको निकालना है बल की विमा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा यम होती, तो यहाँ पे यम हो गई, गुणे यह त्वरण है। त्वरण की विमा अभी अभी हम लोग निकाले थे, क्या था, यल टी पावर माइनस 2। अभी अभी हम लोग निकाले थे, सॉल्व किए थे कि त्वरण की विमा यल टी पावर माइनस 2 होती है और द्रव्यमान का चिन्ह यम होता है क्योंकि इसकी विमा यम होती है। दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यम यल टी पावर माइनस 2। तो बल की विमा हो गई यम यल टी पावर माइनस 2। ऐसे हम लोग कार्य की विमा निकाल सकते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। बल की विमा अभी आप लोग निकाले हैं, क्या आया था, यहाँ पे देखिए यम यल टी पावर माइनस 2 गुणे दूरी की विमा क्या होती है, यल होती है। यल पे यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, गुणा करेंगे तो दोनों घात जुड़ जाएगा तो यल स्क्वायर हो जाएगा और टी पे माइनस 2 पहले से लिखा है। तो अभी हम लोग कार्य की विमा निकाले, यम यल स्क्वायर टी पे माइनस 2 कैसे हुआ, कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है। बल की विमा यम यल टी पावर माइनस 2 है जो कि यहाँ पे लिख देंगे, दूरी की विमा यल होती है तो यल लिख देंगे, यल यहाँ भी है, यहाँ भी गुणा में दोनों यल जुड़ जाएगा तो यल पे 2 घात हो जाएगा। तो कार्य की विमा यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 हो गई। ऐसे ही हम लोग शक्ति की विमा निकाल सकते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। देखिए अगर शक्ति या सामर्थ्य की विमा निकालना है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है, समय। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। अभी बताइए कार्य की विमा तो अभी आप लोग निकाले थे, ये निकाले थे, अगर हम लोग यहाँ पर रख दें कार्य की जगह पे यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, अगर इसका मान हम लोग रख दें बटे समय का चिन्ह टी होता है, इसकी विमा टी होती है, तो यहाँ पे टी पे 1 घात है, ऊपर जाके माइनस घात हो जाएगा तो -1 ऊपर जाके हो जाएगा, -2 पहले से लिखा है, दोनों घात जुड़ जाएंगे तो टी पे -3 घात हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, यम तो पहले से लिखा गया है, यल स्क्वायर पहले से है, टी पे -2 है, यह भी टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो -2 और -1 जुड़ के -3 घात हो जाएगा। तो शक्ति या सामर्थ्य की विमा यम यल स्क्वायर टी पे -3 होती है। ऐसे आप लोग किसी की भी बीमा निकाल सकते हैं। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह बता दें, सभी सूत्रों को आपको याद करना होगा। अगर सभी सूत्र आपको याद हैं तो आप लोग बीमा निकाल सकते हैं। बस आपको यह पता हो, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, दूरी हो, मीटर हो, विस्थापन हो, सबको बीमा में यह लिखा जाता है। समय की बीमा को टी लिखा जाता है, द्रव्यमान की बीमा को एम लिखा जाता है। अगर इतना चीज पता है और आपको सूत्र पता है तो किसी की बीमा आप लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू।